नमस्कार दोस्तों। वास्तु भक्ति में आप सभी का स्वागत है। ऐसा अक्सर मनुष्य के साथ होता है कि वो कड़ी मेहनत करके पैसा कमाता है, अपने घर में सुख समृद्धि लाने का हर संभव प्रयास करता है, लेकिन ना जाने वे खुशी के पल कुछ ही समय के लिए उसके जीवन में रहते हैं। घर में आई लक्ष्मी कब आई और कब चली गई, मनुष्य को इसका आभास भी नहीं होता है। ऐसे में दिक्कत व परेशानी का पहाड़ उसके सिर फूट जाता है। कुछ ऐसी ही परेशानी दूर करता है फेंग शुई। हम अपने जीवन में खुशहाली लाने के लिए कई प्रयास करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अपने घर को वास्तुशास्त्र के अनुसार निर्मित रखते हैं और साथ ही समय समय पर हवन करके शुद्ध भी रखते हैं ताकि लक्ष्मी का आगमन बना रहे। इसी तरह से चीनी प्रथा है फेंग शुई, जिसमें मौजूद चीजें हमें जीवन के हर सुख से मिलाती हैं और उस सुख को लंबे समय तक हमारे जीवन में बनाए भी रखती हैं। इन्हीं चीजों में से एक बेहतरीन वस्तु है लाफिंग बुद्धा। जी हाँ, लाफिंग बुद्धा जो आकार में किसी मोटे पेट वाले आदमी जितना होता है, जिसके आप मार्केट में कई रूप देख सकते हैं, जैसा कि हंसता हुआ लाफिंग बुद्धा, बैठा हुआ लाफिंग बुद्धा, दोनों हाथ ऊपर किए हुआ लाफिंग बुद्धा इत्यादि। हम कौन से बुद्धा को कब और किस जगह पर रखें जिससे मनचाहा फल प्राप्त हो, आइए जानते हैं। यदि आप धन की कमी से परेशान हैं या फिर धन आने पर भी उसके जल्द ही चले जाने से चिंतित हैं, तो परेशान ना हो। इस दुविधा में धन की पोटली लिए हुए लाफिंग बुद्धा को घर में रखें। यदि आप कठोर परिश्रम करने के बावजूद भी फल प्राप्त से वंचित रह जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप दोनों हाथों में कमंडल उठाए हुए लाफिंग बुद्धा को घर में रखें। यदि आप व्यवसायिक हैं और कामकाज में नाम मात्र या फिर कम मुनाफा होने के कारण परेशान हैं, तो कमंडल में बैठे हुए लाफिंग बुद्धा को घर में रखें। यदि आपके परिवार या फिर वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ रही है, तो हंसते हुए लाफिंग बुद्धा को घर के मुख्य द्वार के सामने करीब 30 इंच की ऊंचाई पर रखें। यह तो थी वे बातें कि किस स्थिति में किस तरह के लाफिंग बुद्धा का प्रयोग करने से आपकी चिंता दूर होती है। लेकिन क्या सिर्फ लाफिंग बुद्धा को घर लाने से सारी परेशानियां छूमंतर हो जाएगी? जी नहीं, क्योंकि यदि आप लाफिंग बुद्धा को घर लाकर गलत दिशा व गलत जगह पर स्थापित करेंगे, तो यह अपनी सकारात्मक शक्तियों को घर या ऑफिस के वातावरण में प्रवाहित नहीं कर सकेगा। तो आइए जानते हैं कि लाफिंग बुद्धा के संदर्भ में क्या करना चाहिए और कौन सी चीजें करने से बचें। फेंगशुई के अनुसार कभी भी लाफिंग बुद्धा को घर में ग्राउंड लेवल पर ना रखें। इसे कम से कम 30 डिग्री की ऊंचाई पर किसी वस्तु पर रखें। यदि आपके द्वारा लाया गया लाफिंग बुद्धा ऊंचाई में लंबा है, तब भी इसे सीधा जमीन पर ना रखें। हमेशा लाफिंग बुद्धा को ऐसे स्थान पर रखें जहां उन पर सभी की दृष्टि पड़ सके। घर में प्रवेश लेते हुए जितने व्यक्ति इस बुद्धा को देखेंगे, उतना ही यह असर करेगा। यदि आप जल्द से जल्द लाफिंग बुद्धा की पॉजिटिव एनर्जी का असर देखना चाहते हैं, तो इसे घर या ऑफिस के मुख्य हिस्से में रखें, जहां लोगों का आना जाना सबसे अधिक होता हो। ऐसा करने से लोगों की नजर इस पर ज्यादा पड़ेगी। इतना ही नहीं, लाफिंग बुद्धा के संदर्भ में यह कहा जाता है कि यदि आप सुबह के समय में एक बार इन्हें देख लें, तो आपका दिन अच्छा गुजरता है। किसी वजह से यदि आप घर के मुख्य द्वार या बिल्कुल प्रवेश द्वार के सामने बुद्धा को स्थापित करने में असमर्थ हों, तो ऐसी स्थिति में अपने ड्राइंग रूम में कॉर्नर में इसे रख सकते हैं, लेकिन गलती से भी इसे अपने बेडरूम में ना रखें। यह शुभ नहीं माना जाता है। ध्यान रहे, हमेशा बुद्धा को ऐसे स्थान पर रखें जहां लोगों की नजर उन पर पड़ सके। गलती से भी इन्हें किसी कोने में ना रखें जहां कोई इन्हें देख भी ना पाए। तो यदि आप भी अपनी उदासी को दूर करना चाहते हैं,
जीवन में खुशहाली, धन, सुख व समृद्धि का दीप जलाना चाहते हैं, तो अपने घर फेंगशुई की सुनहरी देन लाफिंग बुद्धा जरूर लाएं। कई लोगों के मस्तिष्क में यह गलत अवधारणा है कि लाफिंग बुद्धा यदि किसी दोस्त या अपने ही किसी और से तोहफे में दिया जाए तो ही यह शुभ माना जाता है और सही काम करता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लाफिंग बुद्धा को स्वयं खरीदकर घर या ऑफिस में रखें और सकारात्मक एनर्जी का लाभ उठाएं। केवल ध्यान इस बात का रहे कि यदि आप किसी दुकान से लाफिंग बुद्धा खरीद रहे हैं तो कृपया दुकानदार से पूछ लें कि वो किस चीज का बना है। बाजार में मौजूद लाफिंग बुद्धा ज्यादातर किसी धातु या प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना होता है। इस तरह के लाफिंग बुद्धा को खरीदने से बचें, क्योंकि सिरेमिक का बना हुआ लाफिंग बुद्धा ही बिल्कुल सही और असरदार होता है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताइए, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।